अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमज़ई और मैं हूं महरूफ शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क में तरक्की का सफर जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि 25 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। माजी में 100% से जायद पैसा सड़कें बनाने पर खर्च किया गया। कम अज कम 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। हमने पिछली हुकूमतों जितनी रकम खर्च करके दुगनी सड़कें बना दी। जमीन पर कब्जे करने वाले NHA में बैठे हैं। 5 अरब रुपए से जायद की NHA की जमीनों से कब्जा खत्म कराया। NHA का रेवेन्यू 2 गुना हो गया। जब इदारे से करप्शन निकाली जाए तो कौम को फायदा होता है। ज्यादा 4 लेन के ऊपर 2013 में जो कॉन्ट्रैक्ट थे, और ये वेबसाइट के ऊपर है, दुगने से ज्यादा पैसा खर्च किया गया पर किलोमीटर जो आज है। तो इसका मतलब कि ज्यादा सड़कें बन सकती थी अगर पैसा चोरी ना होता। ये साबित है, ये फिगर्स जो दिए आपने मुराद, ये पब्लिश करें अखबारों में, बार बार लोगों को बताएं। कैसे हो सकता है कि 2013 में सड़कें ज्यादा महंगी बन रही है 2021 से, और फिर कितना पैसा बना है, ये भी लोगों को पता चलना चाहिए। कि अगर आप असेस करें तो मैंने जो अभी आपने फिगर्स दिखाई हैं, मैं कैलकुलेट अपने जेहन में कर रहा था कि कम अज कम 1000 अरब रुपया जेबों में गया लोगों की। जरा सोच लें कि 1000 अरब रुपया एक मकरूज मुल्क लोगों की जेबों में डाल रहा था। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि हम एक तरफ कर्जे ले रहे हैं, ऊपर से ये इतनी महंगी सड़कें, क्योंकि इन्होंने पैसे बनाने थे। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह काम किया, हमने सोचा भी कि नैब को दें, लेकिन काम ऐसा किया है कि आप अगर अदालत में जाएंगे तो ये वो कहेंगे जी हमने टेंडरिंग, हमने तो सारे प्रोसेस पूरे किए हैं। तो तरीके इन्होंने किए थे। हकला DI खान मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वजीर मुराद सईद की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। कहा कि हम कितने भी काम कर ले, जवाब में कहा जाता है हमने सड़कें बनाई। आज हम उस मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं जो 5 साल में मुकम्मल होना था, मगर 3 साल में मुकम्मल कर लिया। दुनिया का सबसे बड़ा 100 साल का बड़ा क्राइसिस था, जिसमें मईशतें भी तबाह हो गई और हेल्थ सिस्टम भी नाकारा हो गया। लेकिन आज पाकिस्तान ने जिस तरह उसको डील किया, उसकी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, हमारे एहसास इमरजेंसी कैच रिलीफ, इन तमाम की लोग तारीफें कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी बातें हम करें, हमें एक जवाब हमेशा मिलता है कि सड़कें बनाई थी। हर बात का जवाब होता है सड़कें बनाई थी। इस वक्त सर 2032 किलोमीटर की सड़कें मुकम्मल हो चुकी। 1667 किलोमीटर जो है ये अब इसके ऊपर काम हो रहा है। सियासतदान अगले इलेक्शन का और लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है, हम आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं। आज दुनिया भर में कश्मीरी मुसलमान हक खुद इरादियत का दिन मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को 73 बरस गुजरने के बावजूद कश्मीरियों को फैसले का हक नहीं मिला। कश्मीरी अपने खून से आज़ादी के दीप जला रहे हैं। भारत से आज़ादी की जद्दोजहद आखिरी सांस तक करते रहेंगे। यौम हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तानी क़यादत ने कश्मीरियों से यकजहती का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हिंदुत्व मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। आलमी बरादरी भारत के जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का नोटिस ले। मुज़फ़्फ़राबाद में यौम हक़ खुद इरादियत कश्मीर पर शदीद बारिश में भी रैली निकाली गई। आपको ये बताते चले कि बारिश और सर्दी के बावजूद रैली में रियासत की आज़ाद हुकूमत के वज़रा और आला अहदेदार शामिल हुए। मुज़ाहिरीन ने झंडे, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और साथ में मुज़ाहिरीन की जानिब से भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक़ में नारेबाजी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर मिशन के एहलकार अपने दफ्तर के गेट पर याददाश्त वसूल करने नहीं आ सके। तो यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर शदीद बारिश और ऐसे में भी एहतजाज किया गया, रैली का इनेकाद किया गया। आपके बताते चले कि बारिश और सर्दी के बावजूद रैली में रियासत की आज़ाद हुकूमत के वज़रा और आला अहदेदार शामिल हुए। कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची में रात भर बारिश होती रही। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी शहर कायद की अक्सर सड़कों पर अब भी मौजूद है। सदर मोबाइल मार्केट की सड़क भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साद साबरी। मजीद उनसे बात करते हैं। जी साद। जी हाँ, गुज़िश्ता रात कराची में होने वाली बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि जगह जगह पानी जमा है। इसी तरीके से मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मशहूर तरीन जगह है सदर मोबाइल मार्केट,
और इस सड़क पर इस वक्त जो है अभी भी पानी मौजूद है बारिश का, जो कि साफ़ नहीं किया गया है। थोड़ी सी बारिश के बावजूद हम यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। किसी किस्म की हमें यहाँ पर इंतज़ामिया नज़र नहीं आई, जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में मोबाइल की दुकानें हैं जो कि अभी तक खुली नहीं हैं। दुकानदार इसी वजह से लेट हुए हैं कि जब यहाँ से बारिश का पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर दुकानें खोली जाएंगी। कस्टमर भी यहाँ पर नज़र नहीं आते, पर इंतज़ामिया की कोई भी टीमें यहाँ पर अभी तक पानी साफ़ करने के लिए हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दी हैं। जी साथ साबरी अपडेट कर रहे थे। बारिश के बाद कराची के इलाके शादमान टाउन यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई है। नाला उबल पड़ा है जबकि गटर का पानी गलियों में दाखिल हो गया। कलंदरिया से अंडा मोड़ जाने वाली सड़क जो कि नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है और ऐसे में आवाम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं रिजवान आलम से। जी रिजवान बताइए। जी बिल्कुल, देखें यहाँ शादमान की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। अंडा मोड़ की तरफ जो जाने वाली सड़क है और कलंदरिया से ये जो नाला है शादमान का, ये रात की बारिश में उबल पड़ा और ये इंतजामिया को उसके बाद होश आया कि जब बारिश हो चुकी और ये नाले उबलने के बाद जो है वो गंदा पानी, गटर का पानी गलियों में दाखिल हो गया। रोड तबाह हो गई है, यहाँ से आमदोरफ्त रुक गई है उस रोड से। और अब जो है यहाँ पे देखें ट्रैफिक का कितना दबाव है, एक ही रोड से जो है वो गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया के एडमिनिस्ट्रेटर के दावों की पोल खोल दी है। शादमान में इतनी खराब सूरत हाल है कि टूटे सड़कें और कचरे के ढेर है। यहाँ जो मुतवादिल बनाया गया था नाले का रास्ता, वो भी कचरे से जो है वो लबालब भरा हुआ है और वो भी चौक हो चुका है, बंद हो चुका है। इसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ जो कारोबारी सरगर्मी है, दुकानदार परेशान है, बंद पड़ी है, मुअत्तिल हुई है कारोबारी सरगर्मियाँ। और बारिश के बाद सूरत हाल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है शादमान में। जी बिल्कुल देखा जा सकता है यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। बहुत शुक्रिया रिजवान आलम आपका। और अब आपको बताएं कि कराची में कल रात होने वाली बारिश के बाद शहर का मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज खान ने आज हल्की और कल तेज़ बारिश के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफे की नवीद सुना दी। फ्राइडे तक है, उसमें ज़्यादा जो हैवी उसका हिस्सा था समझ लो तो बरस चुका है गुज़श्ता रात, लेकिन फिर अभी लाइट टू मॉडरेट बारिश के मज़ीद चांसेस हैं आज दिन में और कल का पूरा दिन। तो आज का दिन और कल का दिन तो वही पार्टी क्लाउडी वेदर रहेगा ज़्यादातर और इंटरमीडिएट किसी वक्त चांसेस हैं कि हल्की बारिश या बूंदाबांदी रहे, लेकिन कल शाम से और फिर कल रात में बिलखुसूस परसों सुबह तक ये इम्कान है कि दोबारा से एक मॉडरेट स्पेल हो। तो फिर जुम्मे की सुबह 10-11 बजे तक ये स्पेल कराची में से निकल जाएगा और फिर 8 तारीख के बाद फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जबकि बलूचिस्तान में मकरान डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में 320 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदम हो गए जबकि ज़ियारत में 2 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है। हैवी मशीनरी से सड़कों की सफाई का काम जारी है। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें जारी। बारिश से साइली इलाकों में दर्जनों मकानात मुनहदम, पानी घरों में दाखिल हो गया। नशेबी इलाकों में ज़िली इंतज़ामिया शहरियों को कश्ती के जरिए निकाल रही है। किला अब्दुल्ला में राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। ज़ियारत में 2 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। किला सैफुल्ला, कान में तरजई और कोयटा के अतराफ पहाड़ी इलाके भी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हैं। ज़िले इंतज़ामिया और PDMA का अमला भारी मशीनरी के हमरा सड़कें साफ करने में मसरूफ़ है। बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी भी बढ़ गई। शहरी गैस के लिए तरस गए। हमारे घरों में सप्लाई नहीं है, बिल्कुल गैस नहीं है, बिल्कुल चूल्हा नहीं जल रहा, तो बच्चे परेशान, तो सर्दी भी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई की है, जिसके पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने मुतल्लिका इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। और दूसरी जानब दीर शहर समेत बालाई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं सैयद जाहिद जान। जी इस वक्त मैं दीर शहर में मौजूद हूँ। इस वक्त तीसरी रोज़ भी दीर शहर समेत बालाई इलाकों लवारी टॉप, लवारी टनल, कुमराट, 2 बंदो,
अपर बरावल, उशेरी दरा और मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़बारी जारी है। इस वक्त दीर शहर में तकरीबन 6 इंच के करीब जो है बर्फ़ पड़ चुकी है और बालाई इलाकों लावारी टनल और लावारी टॉप में 3 से 5 फीट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है, जबकि कुमराट, डोगदरा, अपर बरावल और दीगर उशेरी दरा के इलाकों में 2 फुट तक जो है बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त यहाँ शदीद सर्दी की लहर जो है मौजूद है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ताहम बर्फ़बारी के बायस जो है कल रात से मुतअद्दिद इलाकों दीर शहर समेत मुतअद्दिद इलाकों के बिजली जो है मुनक़ता है और बालाई इलाकों के राब्ता सड़कें जो है बर्फ़बारी के बायस बंद होकर रह गया, निज़ामी ज़िंदगी मफलूज है। ताहम मुकामी लोगों का कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया और दीगर हुकाम मुख्तलिफ राब्ता सड़कों से बर्फ़ हटा कर लोगों की मुश्किलात आसान करे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर शहर में 62 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त यहाँ सर्दी की शिद्दत बरकरार है। इस वक्त भी दीर शहर में हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। ज़ाहिर जान अपडेट कर रहे थे। समात की वादी मरग़ज़ार में मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी हुई। ऐसे में सफ़ेद महल का मंजर मज़ीद दिलकश हो गया। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे से शहाबुद्दीन। जिस वक्त मैं स्वात के हसीन वादी मरग़ज़ार में मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं कि सफ़ेद महल है और मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी का आगाज़ भी हो चुका है, तो नज़ारे भी सफ़ेद हो गए हैं, दिलफरेब नज़ारे हैं, सुहाना मौसम है और ऐसे में सयाह भी खींचे चले आए हैं वादी मरग़ज़ार में। हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है, कहाँ से आए हैं, किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। बताएगा कहाँ से आए हैं और बर्फ़बारी हो रही है तो किस तरह इंजॉय हो रहा है? जी मैं मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ और अभी हमने विज़िट किया था और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये सरप्राइज़ मिलेगा हमको बर्फ़ के सूरत में, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और आते ही हमें सरप्राइज़ मिला है इसका बर्फ़ का। अच्छा आप बताएं किस तरह का मौसम है, किस तरह के नज़ारे हैं और टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे वाइट पैलेस जो है वो स्नो के साथ और भी वाइट हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहूँगी कि जो जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आएँ और इसको विज़िट करें। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम भी है, इंतहाई सुहाना मौसम है और नज़ारे भी दिल फरेब है, तो सयाहों के लिए ये अच्छी खबर है। अगर जो सयाह करीब है तो मरग़ज़ार वैली सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है मिंगोरा शहर से, तो सयाह यहाँ पे आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिशों से हादसात में 6 अफराद जान से गए, 10 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। दादू की फरहान कॉलोनी में बारिश के बायस बाड़े की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में मकान की छत गिरने से 5 अफराद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानब पेशावर से कलकोट मैयत लेकर जाने वाली एम्बुलेंस दीर में श्रिंगल के मकाम पर दरिया पंचगोड़ा में जा गिरी। हादसे में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए, 5 ज़ख्मी हैं, जबकि एक लापता बच्ची की तलाश की जा रही है। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। शदीद बर्फ़बारी के बायस कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ का मज़ीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुग़ल से। जी अमीर। बिल्कुल जी, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद इलाके हैं उनमें बर्फ़बारी का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी तसलसल के साथ जारी है। गुज़श्ता रात शिद्दत के साथ बर्फ़बारी होती रही, जिसकी वजह से बालाई वादी नीलम की तकरीबन तमाम ही राब्ता सड़कें बंद हैं और वादी लीपा करना को दीगर इलाकों से मिलाने वाली सड़क जो है वो भी बंद हो चुकी है। साथ साथ ज़िला हवेली, बाग, रावलाकोट और ज़िला जेलम वैली की भी बहुत सी राब्ते सड़कें बंद होने की वजह से इन इलाकों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। ताम बिजली और टेलीफोन का निज़ाम भी मुतासर होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। ताम मौसम तो इंतहाई खूबसूरत है, सियाती इलाकों में सयाह भी कुछ हद तक आ रहे हैं, लेकिन अक्सर सियाती इलाके जो हैं उनकी सड़कें बंद होने की वजह से सयाह वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। मुकामी लोग इस मौसम से जो है वो खुश भी हैं, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से जो है ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में इजाफ़ा होता है। ताम उनकी मुश्किलात जो होती हैं उनकी वजह से वो परेशान भी हो जाते हैं। अगले 3 रोज़ तक बारिश और बर्फ़बारी का जो इम्कान ज़ाहिर किया गया है, अगर शिद्दत के साथ बर्फ़बारी होती है तो लोगों की मुश्किलात ज़रूर बढ़ेंगी। इंतज़ामिया के मुताबिक सड़कें खोलने का काम भी कुछ जगहों पे तो जारी है, लेकिन अक्सर इलाकों में मौसम साफ़ होने के बाद, बर्फ़बारी रुक जाने के बाद ही जो है वो सड़कें खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ताम अभी तक जो सूरत हाल है शहरी इलाकों में तसलसल के साथ बारिश और बाला इलाकों में बर्फ़बारी जारी है। जी
ठीक है, वादी नीलम की अपडेट हमने आपको दी। अब आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश हो रही है। समोसे, पकोड़े और हलवा पूरी बेचने वालों की चांदी हो गई है। सुबह से वक्फे से रिमझिम के साथ गर्मा गर्म नाश्ते हो रहे हैं। बिल्कुल, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। शाहीन मिशाल हमारे साथ मौजूद है। शाहीन, तो आज दूसरा दिन है, वैसे तो लंच का टाइम है, लेकिन लाहौरी अब भी नाश्ते कर रहे हैं। बिल्कुल मारूफ, जिस तरीके से अभी मैं बता भी रही, दिखा भी रही थी, शायद आवाज़ का कोई मसला आ रहा है, तो सूरत हाल लाहौर में इस वक्त ऐसी है कि मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह से पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है, लेकिन लाहौर में निज़ाम ज़िंदगी चल पड़ा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश नहीं हो रही कि शहरियों को बाहर निकलने में किसी किस्म की कोई परेशानी हो। हल्की हल्की रिमझिम है, जिसमें शहरी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, खाबे भी उड़ा रहे हैं। और पहले चूँकि स्मोक थी और फोग थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे शहरियों को बाहर निकलने में, लेकिन अब जो है वो मौसम काफ़ी निखर गया है और कुछ सर्दी का भी खात्मा हो गया है। तो लाहौरी बाहर निकले हैं ऐसे मौसम में खाबों को एंजॉय करने के लिए, और देर तक नाश्ते का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि लाहौरी जो है वो ऐसे मौसम में खाने पीने में पीछे रहते नहीं हैं। तो जलेबियाँ, पकौड़े, समोसे और रसगुल्ले टाइप की जो गर्म गर्म चीज़ें हैं वो सब खाने के लिए मज़े के आप नाम ले रही हैं चीज़ों के, हमारे मुँह में भी पानी आ रहा है। आप भी इंजॉय कीजिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर है, यूरोप के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस पर से पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, अच्छी खबर सामने आ रही है, तफसीलात दीजिए। जी देखिए, आलमी हवाबाजी की जो तंजीम है इकाओ, उसने एक लेटर भेजा है पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजी खाकान मुर्तजा को, और उस पर यह बताया गया है कि 29 नवंबर से गुज़िश्ता साल जो 10 दिसंबर तक 12 रोज तक ऑडिट टीम ने ऑडिट किया था पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का, वो खासा मजबूत रहा और उसमें जो है रैंकिंग जो है वो 72.72% हासिल की है। और अब जो है पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी पे जो 15 माह पहले जो पाबंदी लग गई थी लाइसेंस जारी करने के हवाले से और पाकिस्तान की एयरलाइंस की, और अब ये पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। अहम खबर है, सिंध हाईकोर्ट का सिंध में 21,000 से ज़ायद असामियों पर भर्तियों के केस में बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने MQM की दरख्वास्त पर भर्तियों से मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। सिंध हाईकोर्ट से खबर है, सिंध में 21,310 से ज़ायद असामियों पर भर्तियों का ये केस था। ऐसे में MQM की दरख्वास्त पर अदालत ने भर्तियों के हुकूमती नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने सीबा टेस्टिंग सर्विसेज को भर्तियों के अमल से रोक दिया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी IBA सक्खर को सर्विसेज को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और कोरोना के हवाले से तशवीशनाक खबर, मुल्क भर से ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। इस्लामाबाद में DHO की जानिब से 27 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक की गई। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 141 हो गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में भी कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म तेज़ी से फैल रही है। महकमा सेहत का ये कहना है कि पंजाब भर से रोज़ाना रिपोर्ट होने वाले कन्फर्म केसेस में से 86% से ज़ायद ओमिक्रॉन केसेस हैं। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में कोरोना के 310 मरीज सामने आए, जबकि लाहौर से 24 घंटों में 241 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। 15 दिसंबर से अब तक पंजाब में 177 कोरोना मुतासिरीन में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस तरह मुल्क भर में कोविड-19 से अमवात की तादाद 28,950 हो गई है। NCOC का कहना है कि 24 घंटे में 49,673 टेस्ट किए गए, 898 के नताइज मुस्बत निकले। मुस्बत केसों की शरह 1.8% रही। और तशवीशनाक बात यह है कि कराची में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। मज़ीद 23 अफराद ऐसे हैं जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो गई है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर। मुदस्सिर, ओवरऑल क्या सिचुएशन है, कराची में कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? जी मारूफ, ओजा यूनिवर्सिटी में कायम सूबाई पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ने आज जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए 23 अफराद में ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट किए हैं। अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कराची में तकरीबन 200 से ज्यादा ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के केसेस सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रिपोर्ट हुए हैं और इसके बाद दूसरा नंबर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आता है जहाँ ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। आज महकमा सेहत के मुताबिक कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 6.62 है, जो आज भी मुल्क भर के तमाम शहरों से ज्यादा रिपोर्ट हुई है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पंजाब में कोरोना वैक्सीन बूस्टर खुराक आज से लगना शुरू होगी। DG हेल्थ पंजाब ने तमाम अजला को हिदायत जारी कर दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, तो इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी हम पंजाब में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक आज से लगना शुरू होगी। 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं वो बूस्टर खुराक लगवा सकेंगे। इसी मरासले में ये भी कहा गया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी आज से बूस्टर खुराक लगेगी, जबकि जो कम कुव्वत मुदाफ़त वाले मरीज हैं वो पंजाब में आज से बूस्टर खुराक लगवा सकेंगे। इसके लिए शर्त ये है कि आपकी जो दूसरी खुराक है उसको 6 माह गुजर गए हों और इन बूस्टर खुराकों के अंदर जो है वो साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जो है वो मुख्तलिफ अजला में लगाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में छावनियों से निजी स्कूल्स की बेदखली से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कैंट बोर्ड्स को निजी स्कूल सील करने से रोकते हुए नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से निजी स्कूलों को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने मुल्क भर के कैंट एरियाज में कायम निजी स्कूल्स को सील करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना निजी स्कूल्स और वालिदैन की नजरसानी दरख्वास्तों पर जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने तालीम जैसे अहम मसले को ख़ास तौर पे अकोमोडेट किया और हमारे लाखों बच्चे और असातिज़ा का जो मसाइल थे वो हल होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से अगेन ये गुजारिश करेंगे कि मेरिट पे फैसला किया जाए। निजी स्कूलों के वकील कल्बे हसन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्क भर की छावनियों में वाक़े 8,300 स्कूलों में 37 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। स्कूल बंद हो गए तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल्स को सुने बगैर फैसला दिया था। वालिदैन के वकील हामिद खान का कहना था कि असल केस तो रिहायशी प्लॉट पर स्कूल बनाने का था। एक सिविल केस में मौक़िफ़ सुने बगैर सख्त हुक्म जारी किया गया। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया और समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कैंट बोर्ड ने 31 मार्च तक तमाम स्कूलों को छावनियों से बेदखल करने के अहकामात जारी कर रखे हैं। अभी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई फंडिंग जांच पड़ताल का खैर मकदम करता हूँ। अकाउंट्स की जितनी जांच पड़ताल होगी कौम के लिए उतनी ही हक़ाइक़ की वजाहत होगी। पता चलेगा पीटीआई वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर हो रही है। 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स पर जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई फंडिंग जांच पड़ताल का खैर मकदम करता हूँ। अकाउंट्स की जितनी जांच पड़ताल होगी कौम के लिए उतने ही हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 6ठा रोज रात भर जारी रहने वाली बारिश के बावजूद शुरका धरने में मौजूद हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा सूरत हाल इस वक्त की वहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल गुज़िश्ता रात सख्त बारिश के बावजूद बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का धरना आज 6ठे रोज़ में शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नमाज ज़ोहर का वक्फ़ा होगा, लोग नमाज़ें अदा करेंगे और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ स्कूलों और दीनी मदारस के तलबा यहाँ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचेंगे। इन 6ठे रोज़ में हमने देखा है कि इन 6 रोज़ों के दौरान बाकायदगी के साथ लोग शरीक हो रहे हैं। तराने, नज़में, तकारीर का सिलसिला भी जारी है। सिंध हुकूमत ने परसों इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अब तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 6ठा रोज़ है आज और बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद शुरका यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी अफसोसनाक खबर यह है कि पीर महल के नवाही गांव में घर में गैस लीकेज के बायस आग लग गई, जिसके बायस 7 अफराद झुलसकर जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमों को इतला दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग से झुलसकर जख्मी होने वालों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक होने वालों में 5 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। और कोरोना वैक्सीनेशन से तिबी इस्तिस्ना के बाद आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में टाइटल का दिफा करेंगे। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज़ 17 जनवरी से हो रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए खिलाड़ियों और अमले का वैक्सीनेटेड होना लाजमी था। ताहम अब बगैर वैक्सीनेशन खेलने की इजाज़त के बाद जोकोविच इवेंट में शिरकत करेंगे। जोकोविच ने अब तक कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं, जब भी उनसे इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वो उसे अपनी मेडिकल प्राइवेसी करार दे रहे हैं। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।